एआईएमआईएम की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम मेरठ की ओर से एक जुमे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर ये बयान दिया गया है, जिसमें इमरान अंसारी जो मेरठ के महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोगों के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको बीजेपी वर्सेस एमआईएम करना चाहती है, बीजेपी इसको चुनाव को देखते हुए हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, हम इसको इस तरह से हरगिज़ नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब से 4 या 5 दिन पहले नगर निगम में बोर्ड की बैठक चल रही थी। इसी बीच कुछ महिला पार्षद खड़ी होती है और वो कहती है कि मुसलमानों के घरों का टैक्स वसूल करके दिखाओ। और इसके बाद क्या होता है कि विपक्षी पार्टियों के जो पार्षद हैं उनकी मारपीट शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से उस मामले को अब देखा जाए तो वो पूरा तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि जिस तरीके से बीजेपी के मंत्रियों ने और उनके पार्षदों ने जिस तरीके से दलित पार्षदों को पीटा है, एमआईएम लगातार उसी दिन से उन पार्षदों के साथ खड़ी है जिन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन देखते ही देखते ये मामला एमआईएम वर्सेस बीजेपी होता नज़र आ रहा है। ये जिस तरीके से बीजेपी चुनाव को देखते हुए इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं एमआईएम वर्सेस बीजेपी करना चाहती है। लेकिन इसके खिलाफ एआईएमआईएम मेरठ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें जाहिर कर दी है, ये तमाम बातें सामने रख दी है कि वो अगर ये चाहते हैं कि हम इसको हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो यह हम करने नहीं देंगे। दोषी कोई हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम उसी दिन से कह रहे हैं कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, लेकिन अगर इस तरह के नीतियों के चलते अगर इस तरीके से आप सत्ता के दबाव में आकर के ये तमाम चीज़ करना चाहते हैं तो हम इसको होने नहीं देंगे। आगे इमरान अंसारी जो महानगर अध्यक्ष हैं वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि आखिर देखिए ये कौन लोग हैं जिन्होंने दलित पार्षदों को पीटा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इमरान अंसारी जो महानगर अध्यक्ष हैं वो फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा, यहाँ तक के मंत्री द्वारा, पार्षदों द्वारा उन दलितों को मारा और पीटा गया है, वो तमाम फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं। ऐसे ही मीडिया कर्मी जब उनसे सवाल करते हैं कि आप लोगों के नाम आ रहे हैं और बाकी और तमाम लोगों को उस लिस्ट से निकाल दिया गया है, तो आप इस पर क्या करने वाले हैं? तो इमरान अंसारी कहते हैं कि हम लोग 14-15 घंटों का रोज़ा रख कर सब्र कर लेते हैं। हम रोज़ा रखते हैं तो हम 1 महीने तक कप्तान, डीएम और एसडीएम के कार्यालयों पर हम धरना देंगे अगर हमारे इन पार्षदों को खामखा फंसाने का काम किया जाएगा। हम कहते हैं कि उस सदन में जो वीडियो रिकॉर्ड होती है आप उसको देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम उसी दिन से कहते आ रहे हैं कि जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिनके साथ अभद्रता की गई है, जिनके साथ पिटाई की गई है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अगर वो पीड़ित है तो हम उसके साथ खड़े हैं। हम उसी दिन से ये चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से नाम एमआईएम के उन पार्षदों का उस लिस्ट में दे दिया है, इसको लेकर के एमआईएम अब भड़कती नज़र आ रही है। एमआईएम के लोग अब सख्त रवैया दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये लोग ये समझते हैं कि सत्ता के दबाव में सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि क्या आपके पास विपक्ष के और तमाम पार्षद हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ वो तमाम पार्षद हैं जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, जिन लोगों ने पिटाई की है, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई बीजेपी की पार्षद हैं, बीजेपी की महिला पार्षद हैं और उनके साथ अभद्रता की गई है, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो अगर हमारे पार्षद दोषी पाए जाते हैं तो हम उन बहनों के साथ खड़े हुए हैं, हम उन पार्षदों के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ ये घटना घटी है और जिन पार्षदों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। इमरान अंसारी से मीडियाकर्मी सवाल करते हैं कि आखिर 24 के चुनाव को देखते हुए तो ये सब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में आपने दूसरा नंबर हासिल किया है, कहीं उसको लेकर बौखलाहट तो नहीं है। इसको लेकर एमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी अपना बयान देते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि यकीनन 2024 के चुनाव को देखते हुए ये बड़ी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ये उसी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहते हैं, जिसको हम हरगिज़ होने नहीं देंगे।
वहीं उनका कहना है कि विपक्षी पार्षदों को हम कहते हैं कि इस चीज़ को 24 के चुनाव से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि नैतिकता की आंखों से देखा जाए, नैतिकता के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है हम उन लोगों के साथ है और हमें चाहिए कि पूरा विपक्ष ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है। और साफ तौर पर ये कहना है कि इसको 24 के चुनाव से निचोड़ कर देखा जाए, बल्कि नैतिकता का सवाल है। इसलिए हम सभी विपक्षी पार्षदों को, हम तमाम लोगों को एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ ही इमरान अंसारी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो हमारे पार्षदों को जेल भेजेगी तो अकेले हमारे पार्षद जेल नहीं जाएंगे, बल्कि हम मेरठ की आवाम, बल्कि हम मेरठ के लोग, एक एक एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता मेरठ की जेल भरने का काम करेगा। अकेले वो हमारे पार्षदों को अंदर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल ये थी एआईएमआईएम मेरठ की ओर से बड़ी अपडेट। इसको लेकर आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या सवाल हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।